हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहां मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप आने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किया है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी, इन सब बीपीएससी, इन सारे एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, 9। भारत में 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, जो कि 5 पश्चिमी दिशा में है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, और 4 पूर्वी राज्य में है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता। तो याद रखिएगा फ्रेंड, 9 है जो भारत के राज्य जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसका है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा सी, गुजरात। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। यहाँ 41 बंदरगाह स्थित है, जिससे प्रमुख बंदरगाह कांडला है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा गुजरात के सबसे प्रमुख बंदरगाह कांडला है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर होगा ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इन राज्यों से ये होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड, इसका आंसर होगा सी, यह 8 राज्यों से गुजरती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ए, केप कैमोरिन। अब केप कैमोरिन ये क्या है फ्रेंड, तो ये कन्याकुमारी का ही नाम है, केप कैमोरिन। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम है, जो कि कन्याकुमारी जो कि यह भारत के दक्षिणी नोक पर स्थित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, केप कैमोरिन, कन्याकुमारी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल निम्नलिखित में से कौन है। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, तो सबसे दूर कौन है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि यह निकोबार जिले और ग्रेट निकोबार तहसील में स्थित है। इसे पहले मैगमेलियन और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 1984 में इंदिरा गांधी ने इस स्थान की दौरा किया तथा उनकी मृत्यु के बाद 1985 में इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया। ओके फ्रेंड, तो इतना याद रखना है इसके बारे में, इंदिरा पॉइंट के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा कहाँ स्थित है, तो मैंने बताया फ्रेंड ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, जो कि निकोबार इसका सही लोकेशन है, निकोबार द्वीप समूह में। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, पंबन चैनल। पंबन चैनल जो कि भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है। इसी कारण इसके ऊपर पंबन ब्रिज भी बनाया गया है, जो कि एक रेलवे ब्रिज है फ्रेंड, और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। यह ब्रिज भारत के तमिलनाडु राज्य से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। ओके फ्रेंड, रिसेंटली पंबन ब्रिज न्यूज में था इसे नया बनाने को लेकर। इसके मध्य भाग जहाज़ों की यात्रा के दौरान गुजरने के लिए ऊपर उठा दिए जाएंगे, इसलिए ये न्यूज़ में था इसे बनाने को लेकर। तो याद रखिएगा फ्रेंड पंबन चैनल के बारे में और पंबन सेतु के बारे में। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। तो दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास यह एक हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है। तो ये कहाँ बीच स्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? तो दीव है वो एक द्वीप है फ्रेंड, और ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, गुजरात के तट पर। यह गुजरात के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, मैकमोहन। इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ओके फ्रेंड, और रेड क्लिफ कौन है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डुरंड रेखा क्या है? तो ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो याद रखिए इन तीनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर फ्रेंड बी, गोवा। गोवा के समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी किसकी है? तो मैंने अभी बताया सबसे बड़ी किसकी है, तो सबसे बड़ी है गुजरात की। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग्य है? तो यह किसका भाग्य है फ्रेंड? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग्य है। ओके फ्रेंड, और ये क्या है फ्रेंड? तो ये मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ियों की श्रृंखला है जहां मुख्य रूप से आदिवासी निवास करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, दमन से गोवा से दमन तक यह विस्तृत है। ओके, कोंकण तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह स्थित है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू मूर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर ये क्या है फ्रेंड? तो यह एक छोटा निर्जन अपतटीय सैंडबार द्वीप है फ्रेंड, जो अब यह विलुप्त हो चुका है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित था, जो 2010 में यह विलुप्त हो गया है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिए इनके बारे में, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। ऐसे यह एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है वो कौन सा द्वीप है? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, रामेश्वरम। रामेश्वरम जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, 36
द्वीप समूह है। ओके फ्रेंड, तो लक्षद्वीप इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। राजधानी है करावती। आधिकारिक भाषाएं हैं मलयालम, अंग्रेजी। और लक्षद्वीप में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 1 है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में भारत को किस भाग को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, सियाचिन। तो यह एक विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का। इसका कुल एरिया है 700 वर्ग किलोमीटर। ओके, सियाचिन क्षेत्र पर जो कि मैंने बताया विवादित क्षेत्र फ्रेंड, 1984 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया, जो कि एक सैन्य अभियान था जिसने सियाचिन पर भारत को नियंत्रण दिया। यह दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र था फ्रेंड, तो इतना याद रखना है फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो वर्तमान में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वो राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? इसका आंसर होगा ए, नागालैंड। नागालैंड जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादरा एवं नागर हवेली किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, गुजरात व महाराष्ट्र। यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर फ्रेंड बी, दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान यह बंगाल की खाड़ी में है फ्रेंड स्थित है, और इस द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। अंडमान का लगभग 86% क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ओके, क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी नोक है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा। ओके, तो ये थे फ्रेंड आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं इसी तरह के जीके के क्वेश्चन लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड।